हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मेरे रुक्मिणी पब्लिकेशन का सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए वॉल्यूम 3 बुक निकाला गया है, जो लेकर आई हूँ। इस बुक में कुल 20 प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 7 करवाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 तक का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया। जिसे भी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। फ्रेंड, ये जो बुक है इसमें बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से तैयार किया गया है। यह बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के पर्पज से बहुत ही बेस्ट बुक है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा है। सो फ्रेंड, आप लोग इसे देखिएगा और अपने जान पहचान में इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसका आंसर भी हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19A के तहत। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान का अनुच्छेद 19A के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल संविधान में सूचियां और प्रविष्टियां का मिलान करना है। तो यहाँ देखेंगे कूट के द्वारा इसे मिलान करना है, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा बी, संघीय सूची। संघीय सूची का मिलान हो जाएगा, संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां हैं, इसका मिलान 1 से हो जाएगा। राज्य सूची, राज्य सूची में जो है 66 प्रविष्टियां हैं। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं। वर्तमान में संविधान में जो प्रविष्टियां हैं उसको भी मैं दर्शा रही हूँ। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां हैं, जहाँ पे वर्तमान समय में 98 प्रविष्टियां हैं। राज्य सूची, राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं, तो वर्तमान में इसमें हो जाएगा 59 प्रविष्टियां। फिर है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में संविधान में 47 प्रविष्टियों का उल्लेख है और वर्तमान में इसमें हो जाएगा 52 प्रविष्टियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? इसका आंसर ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन जो है यह 1976 में लाया गया था और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में गलत बयान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि गलत है। यह कथन गलत है कि लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, असत्य मेल को चुनिए। 5 का आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी। सभी जो है असत्य मेल है। इसमें क्या है दिया हुआ है, अनुच्छेद 48, इसमें दिया गया है समान नागरिक कोड, जो कि गलत है। और अनुच्छेद 48 में हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 50, इसमें हो जाएगा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 49, इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 40, इसमें हो जाएगा ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 45, इसमें हो जाएगा 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा का प्रबंध करना राज्य सरकार का दायित्व है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार
किस प्रकार का होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, उल्टा और यू आकार का होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बुल एंड बियर्स का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टॉक एक्सचेंज से। बुल एंड बियर का संबंध स्टॉक एक्सचेंज से होता है। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाता है उसे तेजड़िया बुल्स कहते हैं, और जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वायदा करके बेचता है वह मंदड़िया यानी बेयर्स कहलाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय जो है यह उत्पाद लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद पे लगता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, फरवरी की क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति नाम से जाना जाता है। इस क्रांति के नेता लेनिन थे। रूसी क्रांति के द्वारा जार का शासन समाप्त हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी द्वारा प्रकाशित मध्य समाचार पत्र था कौन? इसका आंसर ए हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन है। 4 जून 1903 को गांधी जी ने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध लड़ने और नागरिक अधिकारों की मांग हेतु दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बराबर पहाड़ी की गुफाएं विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा डी, यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, जो कि गलत है। बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3री सदी ईसा पूर्व की से संबंधित है। यहाँ पर हो जाएगा 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? 18 अप्रैल 1951 से किया था। भूदान आंदोलन किसने 18 अप्रैल 1951 से प्रारंभ किया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन का संबंध विनोबा भावे से है। भूदान आंदोलन में भारी सफलता आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक फोटो को देखते हुए अंजलि ने कहा वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। फोटो में दिख रहे व्यक्ति का अंजलि से क्या संबंध है? इसका आंसर बी हो जाएगा, अंजलि का भाई। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि इंग्लिश से है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह। इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉयल्टी। इसका लॉयल्टी का मतलब होता है निष्ठावान। 18 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑल आइज। इसका आंसर हो जाएगा ऑल आइज का मतलब हो जाएगा उत्सुकता पूर्वक देखना। इसका आंसर हो जाएगा ए, वाचिंग ईगरली। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कंफ्यूज। इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि है कमोशन। इसका आंसर हो जाएगा कमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द एंगल आर इक्वल consequently
द साइड आर डैश। इसका आंसर हो जाएगा ए इक्वल। 21 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सेगमेंट ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। Pinto has been advised to reduce smoking by his family doctor। इसका आंसर हो जाएगा डी कट डाउन। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। वह 2 दिनों से बीमार है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ही हैज बीन सिक फॉर 2 days। Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. A piece of a living tissue or plant that is transplanted surgically। इसका आंसर हो जाएगा बी ग्राफ्ट। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलेक्टिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। रामबाज प्राइज फॉर हिज डैश लीडरशिप। इसका आंसर हो जाएगा सी विशनरी। 25 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। इसका आंसर हो जाएगा बी, पहले आ जाएगा डी बी सी ए। डी में क्या है, दमोह का इतिहास बहुत प्राचीन है। सिग्रामापुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले से मानव सभ्यता का पालन रहा है। इसके बाद आ जाएगा 5वीं शताब्दी में यह पाटलिपुत्र के भव्य एवं शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। लास्ट में है, इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले शिलालेख, सिक्के एवं अन्य वस्तुएं हैं, जिनका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल से था। 26 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा बी ब्रज भाषा। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा थी। 27 नंबर क्वेश्चन है, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग है? देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा बी अतिशयोक्ति अलंकार का। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका आंसर बी हो जाएगा, मैं सारी रात जागता रहा। 29 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 29 का आंसर हो जाएगा सी मृत्युंजय। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उस्ताद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? उस्ताद का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा उपयुक्त सभी, निपुण, प्रवीण और गुरु। 31 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। जो करे सो भरे। इसका आंसर सी हो जाएगा मिश्रित वाक्य। 32 नंबर क्वेश्चन है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी दुर्दशा। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, बुरी दशा, तो इसका अर्थ हो जाएगा दुर्दशा। 33 नंबर क्वेश्चन है, जब एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? इसका आंसर सी हो जाएगा 40 सेंटीमीटर से अधिक।
34 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की ओर ले जाई जाती है, इसका भार ऐसे किस स्थान पर शून्य हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी तथा चंद्रमा के कारण आकर्षण बल बराबर तथा विपरीत होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, तीन प्रतिरोधक 4, 2 एवं 4 ओमों को श्रृंखलाबद्ध एवं समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा 10 ओम और 1 ओम। 36 नंबर क्वेश्चन है, विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़े में बंट जाता है, फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए 0। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है किस तरह से? इसका आंसर बी हो जाएगा पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने में। एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है पर्याप्त प्रतिवर्ती धारा प्राप्त करने में। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दो प्रोटॉन परस्पर एक 1 × 10 से सेंटीमीटर की दूरी पर है, उन पर क्रियाशील बल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कूलॉम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों विधि से। एक में है कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना और 2 में है चुंबक की गति में वृद्धि करना। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग किसके बराबर होगी? इसका आंसर बी हो जाएगा एफ के बराबर। 41 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया गैस किस प्रकार की होती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, रंगहीन। अमोनिया गैस रंगहीन होती है। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। इसका सूत्र हो जाएगा NH3। यह हवा से हल्की होती है। अमोनिया गैस हवा। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात विजय जो 1572 ईस्वी में हुआ था की याद में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, बुलंद दरवाजा का। 43 नंबर क्वेश्चन है, विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा था? इसका आंसर डी हो जाएगा समुद्रगुप्त को। 44 नंबर क्वेश्चन है, PRRP का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर डी हो जाएगा आपदा प्रबंधन से। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? इसका आंसर भी हो जाएगा स्वराज द्वीप। निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप दिया था और अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप दिया था। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका आंसर भी हो जाएगा 1865। 43 नंबर क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था यह कहाँ कहाँ है? इसका आंसर सी हो जाएगा भारत और USA में। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, थॉमस कार्लाइल ने। प्रायद्वीपीय उपद्रव थॉमस कार्लाइल ने बताया है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर बी हो जाएगा जेबी मावलंकर। प्रथम लोकसभा का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था और प्रथम लोकसभा महिला स्पीकर अध्यक्ष हो जाएंगी मीरा कुमार। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 माह के अंदर।
51 नंबर क्वेश्चन है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। 52 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता का अधिकार कैसा अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, जिसमें है निवारण प्राप्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार और चयन का अधिकार। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पे। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पे। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। निम्नलिखित कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 1, 2 और 4। 1 में है अमरावती, 2 में है भवानी और 4 में है हेमावती। यह तीनों नदियां जो है कावेरी की सहायक नदियां हैं। 55 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 63 नंबर क्वेश्चन है, फेन पलवन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, चेल्कोपाइराइट का। चेल्कोपाइराइट का सूत्र हो जाएगा CuFeS2। फेन उत्प्लावन विधि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण को बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गहरे समुद्री गोताखोरों द्वारा कृत्रिम श्वसन के लिए उपयुक्त किया जाने वाला मिश्रण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, He+O2। 65 नंबर क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की परमाणुता क्या होती है? इसका आंसर ए हो जाएगा 1। अक्रिय गैसों की परमाणुता जो है 1 होती है। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुता कहते हैं। अक्रिय गैस की परमाणुता 1 होती है क्योंकि अक्रिय गैस एक परमाणु होती है। 66 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी सेकंड ए के तत्व क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्षारीय मृदा धातुएं। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए होता है? इसका आंसर डी हो जाएगा CCl1। इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सहित रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। यह एक पीले सफेद रंग का कैल्शियम और ऑक्सीक्लोराइड चूर्ण होता है। इसमें क्लोरीन की समान ही तीक्ष्ण गंध पाई जाती है। 69 नंबर क्वेश्चन है, डॉवेराइन के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? इसका आंसर बी हो जाएगा, तत्वों के अणुधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साइक्लोहेक्सेन में कितने CC बंध और कितने C-H बंध होते हैं? इस प्रकार के कुल कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? C-C बंध और C-H बंध का यहाँ पे देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 6, 12 और 18। 12 जो है यह C-H का बंध होता है। 6 जो है C-C का बंध होता है और दोनों मिलाकर 18 हो जाएगा।
सहसंयोजी बंध कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे क्या नहीं टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में क्या नहीं पाया जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, फूल। टेरिडोफाइटा फर्न और फर्न किसके पौधे होते हैं? टेरिडोफाइटा ही कोयला क्षेत्र की उत्पत्ति के कारण है। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 डिग्री 4 सेकेंड्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक। 72 नंबर क्वेश्चन है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? इसका आंसर सी हो जाएगा, श्रीलंका में। हम्बनटोटा बंदरगाह जो है श्रीलंका में स्थित है। 74 नंबर क्वेश्चन है, चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में अवस्थित है? इसका आंसर डी हो जाएगा, भूटान में। चूखा जल विद्युत परियोजना भूटान में अवस्थित है। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में अंतर्देशीय प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर सी हो जाएगा, पटना में। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वोच्च कोटि का कोयला है? सर्वोच्च कोटि का कोयला हो जाएगा एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा जो है 90% होती है। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, जो कि गलत है। 78 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, रघुराम जी राजन। 79 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। 80 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, किर्गिस्तान ने। किर्गिस्तान देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को आधिकारिक तौर पर अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तेंदुआ संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथेरा अनकिया। पैंथेरा अनकिया तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी में सुधार के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? इसका आंसर सी हो जाएगा, $160 मिलियन की। 82 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा, अजय मानिक राव। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात मई 2024 को बंगाल की खाड़ी में आया था? इसका आंसर डी हो जाएगा, चक्रवात रेमल। इस चक्रवात का नामकरण ओमान देश ने रखा था। रेमल चक्रवात का अर्थ होता है अरबी में रेत, अरबी भाषा में रेत कहते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर ए हो जाएगा, इगा स्वियाटेक ने। 85 नंबर क्वेश्चन है, मैथ से, इसका आंसर हो जाएगा डी। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 90 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग से, इसमें संबंधित शब्द निकालना है। हकलाना बातचीत से संबंधित है, तो इसी तरह से दृष्टि वैषम्य दृष्टि से संबंधित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन मैथ से, इसका आंसर ए हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, 1200
ग्राम से 1400 ग्राम। 93 नंबर क्वेश्चन है, वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, द्विबीजपत्री पौधा। 94 नंबर क्वेश्चन है, नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिकी सामग्री पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, शुक्राणु। 95 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाली अस्थायी उत्तक को क्या कहा जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, कोलेनकाइमा। पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाली अस्थायी उत्तक को कोलेनकाइमा कहा जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। साइटोकाइनिन बीजों के अंकुरण को प्रेरित करते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मानव कपाल में अस्थियों की संख्या जो है 8 होती है। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 29 हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है, वृक्क में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई तीनों प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा, निस्यंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण और निष्कासन। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधे में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, रंध्र। रंध्र भाग जो है पौधे में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? इसका आंसर डी हो जाएगा, पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। फ्रेंड, इसी के साथ बिहार पुलिस कांस्टेबल वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट 7 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।